हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग में एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटने का वीडियो रविवार को वायरल हुआ। इस वीडियो में पहले 3 पुलिस वाले दिखते हैं और एक लड़का जिस पर पुलिस वाले चिल्ला रहे हैं, उसे डांट रहे हैं। उस लड़के को पुलिस वाले मुर्गा बना देते हैं। इन सब के पीछे वहाँ वाहनों की लंबी कतार भी दिख रही है। इतने में ही 3 पुलिस वालों के साथ एक और पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है। चारों के हाथों में डंडे हैं। इनमें से एक पुलिस वाला मुर्गा बने शख्स को जोरदार लात मारता है। पिटने वाला शख्स हाथ जोड़ता है। वीडियो में चिल्लाता हुआ सुनाई दे रहा है, लेकिन पुलिस वाले बेरहमी से उसे पीट रहे हैं। धीरे धीरे 4 से 5 और 5 से 6 पुलिस वाले वहाँ पर हो जाते हैं और एक पुलिस वाला जोरदार थप्पड़ उस लड़के को रसीद कर देता है। गिनती यही नहीं रुकती, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से दनादन पुलिस वाले लड़के को पीटते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पुलिस वालों के अलावा बहुत से लोग थे, लेकिन किसी ने भी पिटते हुए लड़की को बचाने की जहमत नहीं उठाई। पुलिस के मुताबिक ये शख्स एक टूरिस्ट है और इसके ओवरटेकिंग की वजह से अटल टनल के अंदर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन हुआ है तो भी पुलिस का सजा देने का ये कौन सा तरीका है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में रविवार सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद शीतलहर चलने से ठंड बढ़ने के आसार है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 3 और 4 तारीख को बारिश की संभावना है। बारिश से जहां दिल्ली में ही शिमला का एहसास हो गया, वहीं सड़कों पर काफी पानी भी भर गया। दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कुछ देर की बारिश में जलभराव की दिक्कत हो जाती है। मथुरा रोड पर भी काफी पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार कुछ धीमी हो गई। हालांकि आज रविवार होने के चलते सड़कों पर उतना ट्रैफिक नहीं था। इन सब के बीच बारिश की वजह से बड़ी ठंड में परेशानी उन लोगों के सामने ज्यादा बढ़ गई है जिनके सिर पर छत नहीं है, जो लोग रात सड़क किनारे या रैन बसेरों में बिताते हैं, क्योंकि ठंड आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अभी सर्दी में और इजाफा होगा। कोरोना वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने बड़ा ऐलान करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब ये वैक्सीन देश में लोगों को लगाई जा सकेंगी। DCGI के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जब किसी दवा, ड्रग या वैक्सीन को अंतिम अनुमति देता है, तभी इन दवाओं वैक्सीन का सार्वजनिक इस्तेमाल हो सकता है। देश में 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन के रिजल्ट काफी सकारात्मक रहे थे। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया वैक्सीन की मंजूरी पर गर्व करते हुए कहा कि इससे एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों वैक्सीनों को मंजूरी मिलने पर ट्वीट करते हुए कहा, वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, वो दोनों मेड इन इंडिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहले बढ़ती ठंड और अब बारिश। रविवार सुबह आई बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। किसानों के बनाए रात को सोने के लिए टेंटों में पानी भरने लगा, ओढ़ने के लिए कंबल भीगने लगे। ऐसे में भी किसान अडिग हैं और सरकार से अब भी वही मांग दोहरा रहे हैं कि सरकार तीनों बिलों को वापस ले। ये परमात्मा की मर्जी में मर्जी है और किसान अन्नदाता परमात्मा 2 ही शक्ति है। जो यहाँ ये अन्नदाता जो खेत पर काम करता था वह सड़क पे है, तो इसे लाने का काम सरकार ने किया है। सरकार 3 कृषि काले कानून वापस करने का काम करे और ये नए वर्ष पर शुभकामना दे किसानों को। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग किसानों को बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। किसानों की तमाम व्यवस्थाओं पर बारिश ने पानी फेर दिया। किसान जहां एक तरफ बारिश से कैसे बचा जाए इसकी तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ खाने की सामग्रियों को भी बचाने के लिए जूझते नजर आए। इन सब के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, मैं अपील करना चाहूँगा किसान भाइयों से, जो भी किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आए
वो अपने ट्रैक्टर पर पॉलिथीन, त्रिपाल, अन्य सारी चीजें लेकर आए। हालांकि जिन तंबू के पास जल भराव हुआ है, नौजवान किसान उनकी निकासी कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश किसानों को काफी दिक्कत दे रही है, लेकिन इन सब के बीच भी सिंघू बॉर्डर पर एक बेहद खूबसूरत नजारा देखा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, खूबसूरत। खूबसूरत इसलिए क्योंकि इतनी परेशानियों के बीच भी किसान अपनी परेशानियों से ध्यान बटाने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पर बने मंच के आगे बच्चों के कबड्डी मैच का आयोजन किया गया और वहां मौजूद किसान भी इस कबड्डी का भरपूर मजा लेते हुए दिखे। चारों तरफ काफी भीड़ लगी हुई थी। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर जहां तहां पानी भरा हुआ था। कड़कड़ाती ठंड से खुद को बचाने के लिए किसान अपने तरीके से व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात होगी कब तक किसानों को यूं ही ठंड में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठना होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.